इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान जो जंग बरसों से चल रही है ना, वो एक बार फिर शुरू हो गई है। अब इस दौरान जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब आप देख रहे हैं कि कैसे फ़लस्तीनी ग्रुप हमास और इसराइल एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक हमास ने 5,000 मिसाइल दागे, जिसमें 300 यहूदियों की मौत हो गई और इजरायली हमले से 250 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। जो इंजर्ड हुए हैं उनकी तादाद 1,000 से ऊपर है। यहाँ पर बड़ी आसानी से इसका नाम जो है कॉन्फ्लिक्ट दिया जा रहा है और ये नाम देकर एक बैलेंस बनाया जा रहा है। अब तक ये नहीं बताया जा रहा है जो इसराइल फ़लस्तीन में घुसकर उनकी ज़मीनों पर कब्ज़ा कर लिया है, उसने जंग की शुरुआत की है या फिर निहत्थे फ़लस्तीनियों ने शुरुआत की। आपने इसराइल के बारे में ये ज़रूर सुना है कि वो कितना ताकतवर है, उससे पंगा लेना बहुत मुश्किल है। एक तरफ उनकी फ़ोर्स और अमेरिका जैसे मुल्क का उसको सपोर्ट और दूसरी तरफ निहत्थे फ़लस्तीनी, तो जो हर एतबार से ताकतवर है और फ़लस्तीनियों के मुल्क में घुसकर उन्हीं को बाहर निकाल रहा है, उन पर हमले कर रहा है। तो क्या फ़लस्तीनियों को मुल्क छोड़ देना चाहिए या फिर उन्हें अपने हक़ के लिए लड़ना चाहिए? जिस तरह मीडिया से लेकर नेता टाइप लोग इसराइल को जस्टिफाई कर रहे हैं, आप फ़लस्तीनियों की मौत के आंकड़े देखें, आपको मालूम होगा कि कौन मज़लूम और कौन ज़ालिम। 5,590 फ़लस्तीनी शहीद हुए 2008 से लेकर 2020 तक और 251 इजरायलियों की मौत हुई 2008 से 2020 तक। बाकी आप फ़ोटो पर दिए गए आंकड़ों को कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितने फ़लस्तीनी और इसराइली घायल हुए, कितने फ़लस्तीनियों के घर दुकान तबाह हो गए, फिर भी कोई इसराइल पर उंगली नहीं उठा रहा है। नहीं, आप इस शख्स को देखें। ये शख्स एक इजरायली सैनिक था। उसमें सेवा देते दौरान अपने तजुर्बे के बारे में हंसते हुए कहता है, जिसमें ये लोग 16 साल की फ़लस्तीनी बच्ची के साथ रेप और फ़लस्तीनियों पर जुल्म करने को स्वीकार करता है। मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। सेवानिवृत्त इजरायली सैनिक इजरायली सेना में सेवा देते हुए अपने अनुभव के बारे में बात करते हुए और हंसते हुए क्या कहता है, सुनिए। हम इजरायली सैनिकों ने 16 साल की लड़की यानी जो फ़लस्तीनी थी उसके साथ बलात्कार किया और ये बात कहते हुए वो हंसता है। हम इजरायली सैनिकों ने फ़लस्तीनियों को पिंजरे में डाला और उन्हें खूब मारा और निर्मम हत्या कर डाला। हम इजरायली सैनिकों ने फ्लेम थ्रोवर से फ़लस्तीनी ग्रामीणों का पीछा किया और उन्हें आग लगा दी। हम इजरायली सैनिकों ने फ़लस्तीनी स्कूली बच्चों को हाथ उठाए देखा तो उन्हें मार डाला। मैंने कितने फ़लस्तीनियों को मार डाला, मेरे लिए गिनती करना असंभव है। वो ये बात हंसते हुए कहता है और सनद रहे कि ये इजरायली शख्स इजराइल में स्वतंत्र नागरिक के रूप में रह रहा है। अब इस जंग में क्या हुआ आप ये देखें। इसमें इजराइल के ब्रिगेड नेता की हत्या हो गई। जो ब्रिगेड के नेता थे इजरायली सेना में जो थे, इजराइल की सेना ने कहा है कि नाहल ब्रिगेड के कमांडर लेफ्टिनेंट कर्नल योनाथन स्टाइनबर्ग की दक्षिणी इजराइल में हमास के लड़ाकों ने मार डाला। ब्रिगेड इजरायली सेना की एक मुख्य पैदल सेना शाखा है। सेना ने कहा कि एक्स स्टीनबर्ग को किरेम शालोम के पास घातक रूप से गोली मार दी गई जब वो अपनी ब्रिगेड और हमास लड़ाकों के बीच गोलीबारी का जवाब दे रहे थे। इसराइलियों को बंदी भी बनाया गया। हमास का कहना है कि बंदी बनाए गए इसराइलियों की संख्या दर्जनों से कई गुना अधिक है। हमास की सैन्य शाखा के अनुसार हमास द्वारा पकड़े गए इसराइलियों की कुल संख्या दर्जनों से कई गुना अधिक है। हमास के प्रवक्ता बंदी बनाए गए लोगों पर इजरायली बयानों का जवाब दे रहे थे। किसी भी पक्ष ने स्पष्ट संख्या नहीं बताई। प्रवक्ता ने कहा कि बंधक बनाए गए लोग गजा पट्टी के सभी इलाकों में फैले हुए थे। अब अगर देखा जाए तो जिस तरीके से इसराइल के सामने हमास खड़ा हुआ है मजबूती के साथ, और अगर यही सिलसिला चलता रहा तो जो इसराइल की छवि है पूरे वर्ल्ड में एक ताकतवर होने के, वो ख़त्म हो सकती है। और फिर इसराइल का और उसकी जो टेक्नोलॉजी है, जो उनके पास फोर्स है, जो उनकी ताकत है, जो खौफ है और लोगों के अंदर, वो ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि हमास जिस तरीके से मजबूती के साथ खड़ा है, ये कहीं ना कहीं इसराइल के लिए बहुत परेशान कुन बात है।